थ्योरम 10.1.2 है। इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर कॉन्ग्रुएंट, इफ टू एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, दो एंगल्स एक ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने प्रूफ क्या करना है, देन दी साइड्स ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कॉन्ग्रुएंट, तो उसके ऑपोजिट जो साइड्स है वो भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो हमने कहा था सबसे पहले जब भी थ्योरम आएगा उसकी स्टेटमेंट को एज इट इज हम लोग लिख लेंगे। सबसे पहले हमने स्टेटमेंट लिख दी कि टू एंगल्स ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट है। अब आर ट्राइंगल, आर ट्राइंगल का क्या मतलब होता है, कितने ट्राइंगल है हमारे पास, आर ट्राइंगल। आर ट्राइंगल से क्या पता लग रहा है कितने ट्राइंगल्स हैं, दो। आर ट्राइंगल। दो चीजों के लिए कभी आर यूज किए, वन। वन ट्राइंगल है। इफ टू एंगल्स ऑफ आर ट्राइंगल मतलब हमारे पास एक ट्राइंगल है, वन। हमने ये एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया। ठीक है, ट्राइंगल को जी। नेम दे दिया, जी। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। गिवन में हमारे पास एक ट्राइंगल है, तो गिवन में हमने क्या लिखा, ट्राइंगल ए बी सी, ये एक ट्राइंगल है जिसमें दो एंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, मतलब दो एंगल्स, ये और ये एंगल आपस में बराबर है। एंगल जी। बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी, ये गिवन है। ठीक है, इतनी जी। सी चीज हमें गिवन है। इफ टू एंगल्स, दो एंगल्स एक ट्रायंगल के क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। अभी यहाँ तक लाइन से हमने डायग्राम भी ड्रॉ कर लिया और गिवन भी लिख दिया। गिवन के बाद जो नेक्स्ट चीज होती है वो हमारे पास टू प्रूव होती है। टू प्रूव, हमने प्रूव क्या करना है, देन के आगे जो है वो हमने प्रूव करना होता है। देन साइड ऑपोजिट टू देम आर ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट, बी के ऑपोजिट साइड है ए सी, सी के ऑपोजिट साइड है ए बी, तो हमने प्रूव करना है कि ए बी और ए सी भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे। समझ आई थ्योरम की, जी। ये हमारे पास हो गया गिवन और टू प्रूफ। ये जी। चीजें यहाँ तक जो थ्योरम होता है ये 3 मार्क्स का होता है, और ये हमें सिर्फ स्टेटमेंट से ही सारा कुछ हम लिख लेते हैं। ठीक है, जी। फिर अगली चीज मैंने आपको कही थी कंस्ट्रक्शन, जो हर थ्योरम की जी। आपने याद करनी है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन हर थ्योरम की अपनी होगी। इस थ्योरम में हम कहते हैं, क्या हम लोग कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम कहेंगे एंगल ए का बाइसेक्टर बनाना है। ठीक है, जी। एंगल ए का बाइसेक्टर बनाना है, बाइसेक्टर मतलब जो इसको इक्वल हिस्सों में कट करे, जो बी सी को मीट करेगा पॉइंट डी में, ये और ये बराबर होंगे। ठीक है, क्या जी। कहा हमने, हमने कहा ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए that which meets BC at मिस point, हाँ जी, मिस कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी, हम सिर्फ स्टेटमेंट और रीजन नहीं लिख सकते? नहीं, कंस्ट्रक्शन लिखना जरूरी, ये सारा कुछ लिखना जरूरी है। इसमें से ओके। कोई एक चीज भी ना हुई तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। सबसे पहले आपने स्टेटमेंट लिखनी है, डायग्राम जी। बनानी है, गिवन लिखना है, टू प्रूव लिखनी है, कंस्ट्रक्शन लिखनी है। कंस्ट्रक्शन होगी तो उसको प्रूव करेंगे ना, कंस्ट्रक्शन ही नहीं करेंगे तो वो प्रूव कैसे होगा थ्योरम। ठीक है, जी। अब हम लोग ने इसका क्या करना है, प्रूफ करना है। ठीक है, प्रूफ के लिए हम लोग दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं पेज को। एक साइड पे हमारे पास आती हैं स्टेटमेंट्स, और एक साइड में हमारे पास आती हैं उन स्टेटमेंट्स के रीजंस। तो अगर हम लोग इस डायग्राम को देखें जो हमारे पास बन चुकी है, हम कहते हैं कि ये इसमें दो ट्रायंगल बन रहे हैं, एक ट्रायंगल ए बी डी बन रहे, और एक ट्रायंगल ए सी डी बन रहा है। तो हम इन दोनों की करस्पॉन्डेंस लेते हैं, ट्रायंगल, ओहो, ट्रायंगल ए बी डी करस्पॉन्डेंस विद ट्रायंगल ए सी डी। अब ये जो हम लोगों ने ट्रायंगल को नेम दिए है ना, ये जी। लिखने जरूरी है। ठीक है, करस्पॉन्डेंस का क्या मतलब होता है, करस्पॉन्डेंस का मतलब होता है दोनों को हम कंपेयर करें, कंपैरिजन करें। अब कंपैरिजन में जो जो चीज हमें सेम नजर आ रही है पहले हम वो मेंशन करते हैं।
हम लोग कहते हैं कि ये जो हमारे पास एंगल बी है, ये वाला, ये एंगल सी के बराबर है। ये हमें गिवन में दिया हुआ है, ये जी एंगल बी एंगल सी के बराबर है। तो पहला हम लिख लेते हैं एंगल बी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी। रीजन क्या है, गिवन में है। ठीक है। जी सेकंड चीज हम क्या करते हैं, सेकंड चीज हम कहते हैं कि ये वाला जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है। मतलब एंगल बी ए डी बराबर है एंगल सी ए डी के। ये हमने कहाँ पे कहा है, कंस्ट्रक्शन में कहा है। समझ आई इस जी बात की। जी मिस। तो दूसरी चीज हम लोग लिखेंगे एंगल बी ए डी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल सी ए डी। इसका रीजन क्या है, कंस्ट्रक्शन। ठीक है। जी अब और क्या चीज बराबर है, और अगर हम देखें तो ये साइड दोनों में कॉमन है। ये साइड दोनों में आ रही है ना। ए डी इज जी कॉन्ग्रुएंट टू ए डी, एक ही साइड है। इसका रीजन हम लिखेंगे कॉमन। समझ आई इस बात की। जी अब दो एंगल्स और एक साइड, दो एंगल्स और एक साइड अगर बराबर होगी तो हम कहेंगे ट्रायंगल ए बी डी बराबर है ट्रायंगल ए सी डी का। रीजन क्या है, करस रीजन हम लोग इसका लिखेंगे एंगल साइड एंगल, एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंट टू एंगल साइड एंगल। ठीक है। जी दो एंगल्स और एक साइड जब बराबर होंगे तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है। जी अच्छा, अब हम लोग कहते हैं दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं। दोनों ट्रायंगल्स बराबर हैं तो इनकी ऑपोजिट साइड भी बराबर होनी चाहिए। मतलब ये साइड इस साइड के बराबर होनी चाहिए। ए बी जी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए सी। इसका रीजन क्या आएगा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। थ्योरम प्रूव हो गया, यही हमने प्रूव करना था। जी तो ये हमारे पास प्रूव हो गया।